हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अटैक 13 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी बूजाबा नाम की एक हाई स्कूल की लड़की से शुरू होती है। बूजाबा अपने कॉलेज की सभी लड़कियों और अपने ग्रुप की सभी लड़कियों को बहुत छेड़ती थी और कोई भी उसकी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि बूजाबा ने सबको बताया था कि टीचर उसे बहुत पसंद करते हैं और उसके अलावा किसी की नहीं सुनते। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया और इस स्कूल में एक नए इंसान का एडमिशन हुआ। जिन नाम की एक लड़की बूजाबा के क्लास में शामिल हुई और जिनका पहला दोस्त एरन था। एरन और एरन के ग्रुप ने उसे पूरे स्कूल के साथ फ्रेंडली रहने की सलाह दी, बस बूजाबा से दूर रहने के लिए। वो अजीब है, वो सबसे पंगा लेती है, प्रॉब्लम खड़ी करती है और टीचर भी उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो टीचरों की फेवरेट है। बाकी स्कूल बहुत अच्छा और फ्रेंडली है। उनकी बातचीत के दौरान होंग नाम की एक और लड़की उनकी टेबल पर आती है। वो और जिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अब वो जिन को यहाँ देखकर बहुत खुश है। वो इन लोगों को बताती है कि वो जिन से खुश नहीं है। वो बताती है कि उनके स्कूल में बूजाबा जैसी एक लड़की थी, सब उससे नफरत करते थे, लेकिन एक दिन उन दोनों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। जब वे बात कर रहे थे, बूजाबा ने पास की टेबल से होंग को बुलाया। वो उसे छेड़ने लगा और जिन को बहुत गुस्सा आया, ये सोचकर कि ये अजीब लड़की अकेले ही लोगों से लड़ रही है। जब बुसाबा बास्केटबॉल स्टेडियम के अंदर थी तो उसने जिन की टीम की एक लड़की को छेड़ा। ये गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने बुसाबा से कहा, अगर तुम इतने कूल हो तो लोगों को छेड़ना और खुद को यकीन दिलाना बंद करो और मुझे ऐसे पीटना कि सब तुम्हें सच में कूल समझें। बुसाबा को चैलेंज दिया गया और उसने जिन का चैलेंज मान लिया। एक मैच हुआ और जिन जीत गया, जिससे बुसाबा की बेइज्जती हुई। उसने जिन पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की और जैसे ही वो उसे मारने वाला था, कोच आया और बुसाबा को ले गया। लड़कियां एक गेम के लिए फिर से मिलती हैं और जिन उनसे पूछता है, क्या तुमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि बुसाबा ये सब क्यों करता है? लड़कियां समझाती हैं, क्योंकि बुसाबा हमारा सीनियर है और फेल होने के बाद वो हमारे साथ फिर से जुड़ जाता है। इसीलिए वो क्लास में हमें चिढ़ाकर अपना गुस्सा निकालता है। क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करता है, टीचर उसे पसंद करते हैं, इसीलिए हम उससे कुछ नहीं कह सकते। वे लंच कर रहे थे। जब जिन साफ करने गया तो उसके कपड़ों पर कुछ गिर गया, लेकिन तभी जिन का दोस्त पीछे से आता है और उसे उससे बात न करने के लिए कहता है। अगर बुसाबा को पता चला तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि सॉन्ग उसका दोस्त है। वो अपने दोस्त की रिक्वेस्ट मान जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सॉन्ग खुद जिन से कांटेक्ट करता है, क्योंकि उसे जिन पर क्रश हो गया है। जिन भी उससे बात करने लगता है और वे दोस्त बन जाते हैं। वे ऐसे ही मिलते रहते हैं और एक दिन स्कूल में एक बड़ा बदलाव होता है। बुसाबा ने जिन को, आज से हम नहीं लड़ेंगे, मैं अपने काम से काम रखूंगा और तुम्हारे दोस्तों को परेशान नहीं करूंगा, और तुम अपने काम से काम रखो और मेरे काम में दखल मत दो। जिन मान गया और बुसाबा ने उसे अपने साथ उस एकेडमी में चलने के लिए कहा, जहां वो छोटे बच्चों को पढ़ाता है। जिन ने उसे अपने दोस्त सॉन्ग को ले जाने के लिए कहा, लेकिन बुसाबा ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं ले जाऊंगा, वो आजकल एक लड़की से बात कर रहा है। जिन को बुरा लगा, क्योंकि ये लड़की जिन थी जिससे सॉन्ग बात करता था। उसे बुरा लगा कि वो बुसाबा को भी धोखा दे रहा है। वो बुसाबा के साथ जाने के लिए मान गया। वो उसे क्लास में ले गया और अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाया। जिन को इस घमंड पर इतना गुस्सा आया कि उसने टीचरों को बताने का फैसला किया, लेकिन बुसाबा ने उससे कहा कि वो जिसे चाहे बता सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉन्ग ने उसे फ़ोन किया और उसे बुसाबा से दूर रहने के लिए मना लिया, कहते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। इस बीच पुशाबा को सबूत मिला कि गान एक लड़की से बात कर रहा है। वो गान को ये सबूत दिखाती है और गान और पुशाबा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गुन, जो पहले से ही बुसाबा से नाराज था, बस ब्रेकअप का मौका चाहता था। बुसाबा इस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो गान को पीटना शुरू कर देता है और कोच उसे रोकने आता है। बुसाबा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो अच्छी लड़की नहीं है, बल्कि गुस्सैल है। इस वजह से स्कूल के अधिकारी बुसाबा को स्कूल से निकालने और उसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला करते हैं। पूरे स्कूल को डर है कि बुसाबा जाने से पहले कुछ बड़ा कर सकती है, जिससे उन सभी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगला दिन भी आता है और स्कूल में कुछ नहीं होता। और जब बच्चों को पता चलता है कि बुशाबा आखिरकार स्कूल छोड़ चुकी है, वे खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी अचानक शौक और दुख में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि बुशाबा ने सुसाइड कर लिया है। हर कोई मान लेता है कि बुशाबा ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी। बुसाबा का फ्यूनरल होता है और स्कूल के कई बच्चे, जिसमें पूरा ग्रुप भी शामिल है, मौजूद होते हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि कहीं दूर कोई एक सेरेमनी कर रहा है,
जहां बुसाबा का ताबूत अचानक खुल जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ये रस्म कर रहा था वो बुसाबा की आत्मा को जगाने के लिए ऐसा कर रहा था। अंतिम संस्कार में मौजूद सब इतने डर गए थे, वे एक ही कमरे में सो रहे थे। अचानक उनकी एक साथी जाग गई क्योंकि बुसाबा उसे बुला रही थी। अचानक एक कुर्सी उसकी तरफ घूमी जैसे बुसाबा उस पर बैठी हो, और लड़की चीखने लगी। तीनों लड़कियों ने उसे नीचे उतारा और कहा कि बुसाबा यहाँ नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। अगले दिन वे स्कूल गईं और पाया कि किसी ने बास्केटबॉल कोर्ट पर बहुत सारा कचरा फेंका था। चेक करने के बाद उन्हें पता चला कि वो कचरा काला जादू का सामान था। सफाई करने से पहले स्वीपर डर गया क्योंकि इन काले जादू के सामान का इस्तेमाल किसी भी आत्मा को बुलाने के लिए किया जाता है। स्वीपर की बातें सुनकर चारों लड़कियां बहुत डर गईं। हालांकि ये उनकी प्रैक्टिस का समय था, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। खेलते समय उनके एक दोस्त ने बुसाबा की आत्मा को देखा और उसे देखकर वो इतना डर गया कि बेहोश हो गया। होश ने आने के बाद उसने सबको बताया कि उसने बुसाबा की आत्मा को देखा है। उन सबको पता चलता है कि किसी ने ये रस्म की है और इस रस्म से बुसाबा की आत्मा जिंदा हो गई है, यानी इस दुनिया में आ गई है। उनकी बातचीत के दौरान स्वीपर अचानक कहीं से आ जाता है और अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। ये पक्का हो जाता है कि बुसाबा की आत्मा चारों लड़कियों के शरीर में है। फिर स्वीपर उनके सामने आता है और कहता है, हाँ, मैं बुसाबा हूँ और मैं तुम चारों से बदला लेने आया हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चारों डर गईं, इसलिए जिन ने जल्दी से अपनी मोबाइल फोन की लाइट जलाकर आत्मा को भगाने की कोशिश की। सच में आत्मा यानी बुसाबा स्वीपर के शरीर से निकल गई। डरकर चारों लड़कियां सॉन्ग के पास गईं और उसे पूरी कहानी बताई। सॉन्ग उन्हें एक ओझा के पास ले गया। ओझा ने उनकी जांच की और कहा कि उनका शक सही था। उनके आसपास एक आत्मा मंडरा रही थी जिसे काले जादू से दुनिया में बुलाया जा रहा था। आत्मा को बदला लेने के लिए बुलाया गया था और अगर उसे 3 दिन के अंदर वापस नहीं भेजा गया तो वो तबाही मचा देगी और उन सभी को मार डालेगी जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। लड़कियां पूछती हैं कि वे आत्मा को भगाने के लिए क्या कर सकती हैं। वो बताता है कि पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आत्मा को किसने बुलाया है। एक बार जब आपको पता चल जाए तो आत्मा को बुलाने वाले व्यक्ति के काले जादू के सामान को जला दें, जिससे आत्मा चली जाएगी। शमन उन्हें एक चाकू भी देता है जिससे वे आत्मा को मार सकते हैं। इससे पहले कि शमन कुछ और बता पाता, बुसाबा की आत्मा प्रकट होती है और शेन पर हमला करती है, जिसके बाद वे पांचों डर के मारे भाग जाते हैं। अगले दिन जिन अब अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसने बुसाबा की आत्मा को जगाया था। इशारा पाने के लिए वो बुसाबा के कमरे में जाता है और अंदर बुसाबा की आत्मा से मिलता है। वो उसे धक्का देता है और कहता है, तुम सबने मुझे मारा है ना, अब तुम देखोगी, मैं अपना बदला लूंगा। ये सिर्फ एक दिन की बात है, कल मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। थोड़ी देर बाद हम सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में देखते हैं। जब सब अपने एग्जाम दे रहे थे, बुसाबा की आत्मा अचानक उनकी क्लास में आ जाती है और सभी स्टूडेंट्स को दिखने लगती है। बच्चे घबरा जाते हैं और जमीन पर भाग जाते हैं। टीचर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि भूत नहीं होते, तुम एग्जाम के प्रेशर में होगे, इसीलिए तुम्हें ऐसी चीजें दिख रही हैं। लेकिन मुसाबा प्रोफेसर के अंदर आता है और सबसे कहता है, मैं सिर्फ कल्पना नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सच में हूँ, मैं बदला लेने आया हूँ और मैं इसे लेकर रहूंगा। पांचों का ग्रुप और भी डर जाता है। फिर एक लड़की उन्हें बताती है कि उसने सुना है कि बुसाबा के पिता काला जादू करते हैं। ये सुनकर वे सभी मानते हैं कि उसके पिता ने जरूर अपनी आत्मा को बुलाया होगा। वे तुरंत उसके घर जाते हैं और आखिरकार उन्हें बहुत सारी काले जादू की चीजें मिलती हैं। इससे पहले कि वे चीजों के साथ कुछ कर पाते, बुसाबा के पिता वहां आ जाते हैं। यहाँ आने वाले लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में वे खुद छत से गिरकर मर जाते हैं। फिर देखो, वे बुसाबा के पिता के घर से चीजें इकट्ठा करते हैं और घायल होने के बावजूद उन्हें ओझाओं के पास ले जाते हैं। चीजों को देखकर ओझा उन्हें चलाने के लिए कहता है, जिसके बाद बुसाबा चला जाएगा और वे सब खतरे से बाहर हो जाएंगे। ओझा की सलाह मानकर वे चीजें जला देते हैं और आराम करते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार उन्हें कुछ नहीं होगा। राहत महसूस करते हुए वे सब अपने घर जाते हैं और जिन गान को बुलाते हैं। गान से मिलते समय जिन एक बाजार से गुजरता है, जहां एक चाचा वही चीजें बेच रहे होते हैं जो उन्होंने जलाई थीं। वो बंदर से पूछता है कि ये चीजें किस काम की हैं। चाचा बताते हैं कि इन चीजों का इस्तेमाल काला जादू तोड़ने के लिए किया जाता है, और ये सुनकर उसका डर और बढ़ जाता है।
उसे एहसास होता है कि खतरा अभी टला नहीं है। उसे ये भी पता चलता है कि बुसाबा के पिता खुद जादू तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इससे भी बड़ी गलती की। अब बहरा बच जाती है। जिन को यकीन हो गया कि बुसाबा मरा नहीं है। वो ये भी सोच रहा था कि अगर उसके पिता ने उसे नहीं बुलाया तो इस दुनिया में बुसाबा को कौन बुलाएगा, इसलिए वो डर गया। दूसरी ओर रात 12 बजे के बाद हम देखते हैं कि बुसाबा ने अपना खतरनाक काम शुरू कर दिया है। उसने सबसे पहले सीमांता को टॉर्चर किया। अपने दोस्त को मारने के बाद, जिसे उसने पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया था, बुसाबा अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है। अब गन को अपनी कार में अपने पीछे किसी का एहसास होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है। डरकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और जिन कार खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जिन गन को कार से बाहर निकालने में कामयाब नहीं होता। बुसाबा खुद को गन के सामने दिखाता है और गन डर जाता है और बेहोश हो जाता है। बुसाबा उसकी कार पर कंट्रोल कर लेता है और एक एक्सीडेंट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। जिन भी डर गया था क्योंकि उसे लगा कि अगला शिकार वो होगा या उसके दोस्त। वो उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके दोस्त पहले से ही बास्केटबॉल कोर्ट पर प्रार्थना कर रहे हैं। आर्न अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें सबको बुला लेना चाहिए, लेकिन वो समझाता है कि बाकी सब मर चुके हैं और सिर्फ 2 ही बचे हैं। अब हमें उसाबा की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। सीन फिर से पलट गया, जिसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया। उसाबा ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि जिस दिन उसे स्कूल से निकाला गया था, उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। वो गुस्से में आ गई, हर चीज़ के लिए जिन को दोषी ठहरा रही थी। उस पर जैसे कोई भूत सवार था। वो जिन को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जिन ने सेल्फ डिफेंस में उसे धक्का दे दिया। बुसाबा रेलिंग से टकरा गई, उसका सिर फूट गया और वो मर गई। जब उन सभी को बुसाबा की मौत के बारे में पता चला तो वे सब घबरा गए। इन बच्चों को ये भी डर था कि अब उन्हें कातिल माना जाएगा। इस सच को छिपाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया और एक वीडियो बनाया ताकि पता चल सके कि बुसाबा ने सुसाइड कर लिया है। इस वीडियो की वजह से वे सभी बुसाबा की हत्या के इल्ज़ाम से बच गए। इस बार एरिन ने हंग से पूछा, तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन तुम अब भी बुसाबा को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मैं बुसाबा से प्यार करता था। तुम्हें ये पता नहीं था और तुमने बुसाबा को मार दिया, जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने अब बुसाबा की आत्मा को इस दुनिया में बुलाया है ताकि वो तुम सबसे बदला ले सके। हॉर्न अब बुसाबा के लिए एरिन को मारना शुरू कर देता है। उसी समय बुसाबा भी यहाँ आ जाता है। जिन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता। फिर बुसाबा उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा या मार दूंगा? ऐसा नहीं होगा जिन, मैं तुमसे बदला लूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा और अपनी जिंदगी तुम्हारे शरीर के अंदर बिताऊंगा। मैं जिंदा रहूंगा, मुझे जीने का हक था, और आखिर में तुम मारे जाओगे। जैसे ही वो ये कहता है, यहाँ सीन कट जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें।